Good morning, my dear students. I hope you all are fine. Okay, today we will carry on with our first chapter, which was the French Revolution. कौन सा revolution? French Revolution. फ्रांस का जो रेवोल्यूशन था उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, रेवोल्यूशन ऑफ द फ्रांस. वी स्टडीड दैट किस तरह से जो है लोगों ने अपने दम पर हल्ला हो करके गवर्नमेंट्स की बिल्डिंग को तोड़कर जो है सब कुछ करके जो है राजा को आखिर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मना लिया. मतलब राजा जो है अब कुछ भी करके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हाँ तो करनी पड़ेगी वरना पूरा पावर ही खो देगा. तो राजा ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हाँ कर दी. ही सेड यस ओके आई एम रेडी फॉर दी कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन. अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होने के बाद की और कैसे किंग का मर्डर हुआ, ऑल दोज थिंग्स. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन फ्रांस. फ्रांस के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बनी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी था, मोनार्की भी थी. मतलब मोनार्की जो चल रही थी, मतलब राजा का जो राज चल रहा था वो संविधान के हिसाब से चल रहा था. तो कैसे ये सारा मामला हुआ पढ़ते हैं. द नेशनल असेंबली फाइनली कंप्लीटेड द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791. 1781 से तो सारे वो लड़ाई झगड़े चले थे. अब 1791 में जो लगभग 2 साल के अंतर्गत जो है उन्होंने क्या कर दिया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया, पूरा बना दिया. द मेन ऑब्जेक्टिव विच वॉज द लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क. अब कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन जो मोटिव क्या था कि मोनार्क मतलब राजा के पावर को कंट्रोल में करना, मतलब उसको जो है लिमिट में रखना राजा के पावर को, राजा अपनी मन मर्जी ना चला सके. द पावर ऑफ द किंग वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट. अब राजा का पावर क्या, पहले तो सारा काम राजा ही करता था, अब क्या है उस राजा के पावर को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया. जैसे अपने यहाँ पर है ना लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो वहाँ पे भी जो उन्होंने पावर को इस तरह इसमें इन तीनों में डिवाइड कर दिया. हमारे जो पार्लियामेंट होता है ना लेजिस्लेचर, उसमें डिवाइड कर दिया, उसको अपना पावर दे दिया. एग्जीक्यूटिव जो भी अपने जो ये प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनका अपना पावर, और जुडिशरी मतलब क्या, न्यायपालिका का अपना पावर इन्होंने बांट दिया. अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन आर बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लोगों के अधिकार, ठीक है, लोगों के अधिकारों के जो डिक्लेरेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत में ही थे कि भाई लोगों को यही अधिकार होंगे. राइट सच एज राइट टू लाइफ, पहला राइट उसमें राइट क्या क्या, राइट टू लाइफ मतलब जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन हम अपने विचार रख सकते हैं लोगों के सामने, ठीक है. इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी लोग क्या है कानून की नज़र में बराबर होंगे. पहले जैसे नहीं होंगे कि 2 क्लास पे कर ही नहीं रही है टैक्स और 1 क्लास पे कर रही है, ठीक है. तो अब क्या है, सबको बराबर रखा गया. वर रिकॉग्नाइज एज नेचुरल एंड इनअलाइनेबल. ये सारे राइट्स क्या है बहुत प्राकृतिक माने गए, और इनअलाइनेबल मीन्स व्हाट, इनको कोई उनसे छीन नहीं सकता, सेपरेट नहीं कर सकता. इट मीन्स दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ. मतलब ये सभी लोगों के क्या है जन्म से अधिकार है कि वो रह सकते हैं, अपने विचार रख सकते थे. पहले तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी राजा के सामने बोलने की, अब सब लोग जो है अपने हिसाब से राजा के सामने अपने विचार वगैरह रख सकते हैं. जन्म से ये उनका जन्म से अधिकार है, कुड नॉट बी टेकन अवे. अब इनको कोई सेपरेट नहीं कर सकता. द फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द स्टेट वॉज टू प्रोटेक्ट ई सिटीजन नेचुरल राइट्स. और स्टेट की क्या ड्यूटी थी कि वो लोगों के नेचुरल राइट्स को बचाए. जैसे हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है ना बेटा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है. जैसे हमारी सरकार हमारे जो है राइट बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो राइट्स बचाता है, वैसे कि वैसे जो है उनके उधर भी जो है उनके राइट बचाए गए. ओके, लेट्स से वाइज 1789 से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की थी. 1791 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया. राजा के पावर को उन लोगों ने क्या कर दिया, लिमिट में ला दिया. सारे पावर जो अलग अलग डिपार्टमेंट में उन्होंने बांट दिए, ठीक है. अब क्या लोगों के बहुत सारे अधिकार इससे मिल गए, बोलने का अधिकार, जीने का अधिकार, अपने विचार रखने का अधिकार, ठीक है. और सब उनको वो राइट से कोई नहीं छीन सकता, बाय बर्थ वो राइट उनको मिल गए. अंडरस्टूड. देन लेटर द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन. अब ये सारे जो है लोगों के अधिकार थे, जो 10 जो उनके अधिकारों में आते थे. मैन जो है फ्री बॉर्न करता है, मतलब और सबके बराबर उसके राइट्स हैं, ठीक है. अब पॉलिटिकल और सोशल, द एम of every political association to preserve the natural and inalienable right of the man. These are liberty, property, security and assistance or to oppression. ठीक है. अब ये क्या है, अब
जो गवर्नमेंट थी, जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थे, जितने भी नेता वगैरह थे, जो भी रिप्रेजेंट थे, उनका काम क्या था? लोगों के राइट्स की रक्षा करना, लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। द सोर्स ऑफ सॉवरेनिटी डिसाइड द नेशन, नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल, मतलब कोई भी जो लोगों के लिए जो चीज़ सही नहीं है वो नहीं करेगा, ठीक है। सोसाइटी के लिए जो है सॉवरेनिटी, संविधानता के साथ वो सारे जो है काम वगैरह होंगे। लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ पावर टू डू वॉट एवर इज नॉट इंजीरियस टू अदर्स। लिबर्टी का मतलब क्या है? आज़ादी। हमें वो सब कुछ करने की आज़ादी है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए, ठीक है। द लॉ हैड द राइट टू फॉरबिड ओनली दोज एक्शन दैट आर हार्मफुल टू सोसाइटी, और कानून के पास ये अधिकार था कि वो ऐसे ही कामों को, ऐसे ही एक्शंस को रोकेगा जो क्या है? सोसाइटी के लिए हार्मफुल और नुकसानदायक हो, बाकी को नहीं रोकेगा। लॉ इज एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल। ये क्या है? जनरल विल मतलब इच्छा, जनरल जो इच्छा है वो बताता है। ऑल द सिटीजन हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन, और कानून बनाने में जो सभी जो है नागरिकों का अधिकार है कि वो कानून बनाने में भाग ले, पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, या तो पर्सनली या अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए। आपको पता है हम भी लॉ बनाने में पार्ट लेते हैं, यू नो ना, हम भी लॉ बनाने में पार्ट लेते हैं। कैसे? हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, लाइक नाउ आवर रिप्रेजेंटेटिव इज मिस्टर पी चौधरी, तो वो वहाँ पर क्या है? कानून बनाने में जो है, जब वो कानून बनाते हैं तो वो हमें रिप्रेजेंट वहाँ करते हैं, वो अपना मत देते हैं वहाँ पर। ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर इट, और सभी लोग क्या है? कानून की नज़र में बराबर होंगे, ठीक है। दीज आर द राइट्स, ये सारे जो है राइट्स वहाँ पर दिए गए थे लोगों को। नाउ आफ्टर बिकमिंग कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाट ऑल द थिंग्स हैपन, द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1971 ग्रांटेड द पावर ऑफ मेकिंग लॉज टू नेशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या था? उन्होंने क्या कर दिया? कानून बनाने का जो है पूरा जरिया किसको दे दिया? नेशनल असेंबली। हमारे भी हमने लास्ट ईयर पढ़ा था ना, पार्लियामेंट का मेन जो काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ लॉ, हमने पढ़ा था। वहां पे भी जो है उनकी असेंबली जो है, उनका अधिकार था कि वो कानून बनाए। किंग जो चाहे अपनी मन मर्जी से कानून नहीं बना सकता, और असेंबली को क्या है? लोग इलेक्ट करेंगे। अपन भी अपनी असेंबली को इलेक्ट करते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं अपन लोग, इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। वैसे भी वहाँ पर भी जो है इनडायरेक्टली लोगों ने इलेक्ट करके, उन्होंने कहा कि हम इलेक्ट करके जो है किंग, जो भी हमारे असेंबली में लीडर्स है वो भेजेंगे। अब इलेक्शन क्या आता है? हर कोई वोट नहीं कर सकता था वहाँ पर, जो भी लोग 25 एज के ऊपर हैं वो लोग वोट्स कर सकते हैं, और जो 3 डेज की वेजेस के हिसाब से जो है टैक्स, जो मतलब अच्छा टैक्स भरता है वो वोट कर सकते थे, ठीक है। अ मैन हैड टू फॉर्म हाईएस्ट लेयर ऑफ टैक्स पेयर टू क्वालिफाई द इलेक्टोरल एंड देन एज ए मेंबर ऑफ असेंबली। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना तो उसे ढंग से टैक्स भरना पड़ेगा, अच्छा खासा, और अगर इलेक्शन में जो है असेंबली का मेंबर बनना है तो उसे जो है हाईएस्ट जो अमाउंट में जो है टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, नाउ एरेडिकेशन ऑफ मोनार्की फ्रॉम फ्रांस। एरेडिकेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन, खत्म करना। एरेडिकेशन का मतलब क्या होता है? खत्म करना या हटाना, ठीक है, एलिमिनेट करना। और फ्रांस के अंदर जो है कैसे राजा का राज खत्म हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कैसे वहाँ पर मोनार्की जो रूल है, जो वंशानुगत जो राज चलता आ रहा था, हाउ दैट वाज eliminated. We will read about that. The tense situation in France continued to be so during the subsequent years. अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी जो है काफ़ी साल तक जो है टेंशन वाली सिचुएशन, मतलब गर्मा गर्मी जो फ्रांस में चल रही थी। Although Louis XVI had signed the constitution, he moved into secret negotiation with the king of Persia. What? किंग जो लुइस 16 है, उन्होंने क्या साइन कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के, भाई हाँ हम कॉन्स्टिट्यूशन जो कहेगा हम उसके हिसाब से चलेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या एक सीक्रेट बातचीत पर्शिया के राजा से कर रखी थी। क्या बातचीत थी वो? रूलर्स ऑफ ऑल अदर नेबरिंग कंट्रीज वर आल्सो अलार्म्ड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड प्रिपेयर्ड टू सेंड देयर आर्मी टू क्वेल द रिबेलियन दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर 1789। व्हाट? अब आसपास के, अब उन्होंने फ्रांस के राजा के साथ यह हुआ कि उनके ऊपर से उनके सारे पावर्स वगैरह हटा दिए गए, तो सेम बाकी राजाओं को भी टेंशन हुई ना कि अपने साथ भी लोग ऐसा ना कर दे। दे वर ऑल्सो वरीड कि हमारे साथ भी ऐसा ना हो। तो उन्होंने क्या किया कि फ्रांस में जो आंदोलन हो रहा है, जो रेबेल हो रहा है समर से ही, जब भी ज़रूरत हम लोग क्या करेंगे, अपनी आर्मी भेजेंगे, उस जो है आंदोलन को जो है कुचल देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे आंदोलन को, ठीक है।
But before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Persia and Austria. अब ये सब कुछ हो जाए उससे पहले क्या है, फ्रांस की जो असेंबली उनको पता चल गया कि भाई हाँ ये गड़बड़ तो कर रहे हैं, कल ये हमारा जो आंदोलन कुचल देंगे। तो उन्होंने क्या किया, पहले ही उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया कि हम लोग क्या है वॉर करेंगे, किसके अगेंस्ट, पर्शिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। दीज आर द टू कंट्रीज बेटर, ओके दैट। तो पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ उन्होंने क्या कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दिया। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर रश फ्रॉम द प्रोविजन टू ज्वाइन द आर्मी। अब अलग अलग प्रांतों से लोग उमड़ रहे, वो बोले मैं भी आर्मी में जाऊंगा, मैं भी आर्मी में जाऊंगा, ठीक है, एकदम जोश आ गया उनको अपने देश के लिए। दे शॉट दिस एज अ वॉर ऑफ कॉमन अगेंस्ट द मोनार्क एंड एरिस्टोक्रेसीज। उन्होंने क्या कहा कि ये क्या है, एक वॉर है, किसके बीच में, मोनार्क राजाओं के बीच में, और जो कुलीन व्यक्तियों के जो है उनके खिलाफ आम लोगों का एक युद्ध है। यूरोप में अब मर्सिलेस कंपोज्ड बाय द पोएट रॉकेट डी लेस वाज अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग दैट वर सिंग बाय देम। जैसे हम है ना गाना गाते थे ना, मतलब पैट्रियोटिक सॉन्ग गाते हैं ना, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, ठीक है, ऐसे अपन जो देशभक्ति के गाने गाते थे। तो उस टाइम भी जो है एक रॉजेट नाम के एक जो पोएट थे, उन्होंने एक देशभक्ति का गाना उधर लिखा था, मर्सिलेस। वो जो है अभी इस टाइम में प्रेजेंट, और सभी लोगों ने वो गाना गाया था, पेरिस में आकर वो गाना गाया था, वो गीत गाया था। और अभी ये जो है मर्सिलेस जो है फ्रांस का क्या है, नेशनल एंथम है। जैसे हमारा जो है जन गण मन नेशनल एंथम है ना, ये मर्सिलेस वहाँ का जो है मार्सिलेस जो है वहाँ का नेशनल एंथम है। इन समर 1792 Jacobins planned an uprising of a large number Persian who were agitated by the short supplies of high price of food. जैकोबिन्स नाम का जो व्यक्ति था, उन्होंने क्या किया कि पर्शियन जितने भी जो लोग थे, कौन से लोग, पर्शियन के जितने भी जो लोग थे, उनको क्या कर दिया उन्होंने, उनके अंदर और भी बहुत सारी भावनाएं जगा दी। क्या किया उसने कि हम पर्शिया के लोगों को और भड़काएंगे, किसके लिए, क्योंकि जो है पैसे खाने, ब्रेड के पैसे वगैरह इंक्रीज हो रहे थे, फूड की जो प्राइस इंक्रीज हो रही, तो एगिटेटेड, एगिटेटेड का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था लास्ट ईयर, ये वर्ड आया था, मतलब गुस्साए जो लोग थे उनको, उनके और ज़्यादा उनको बढ़ावा दे दिया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10th अगस्त द क्राउड स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ ज्वेलरीज के जो पैलेस है उस पर क्या है, क्राउड वहाँ पर पहुँच गई, वहाँ पर स्टॉर्म हो गई। ज्वेलरीज मर्डर द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज ऑफ सेवरल आवर्स। उन्होंने क्या किया, किंग के गार्ड का मर्डर कर दिया और राजा के उधर वो जो लोग हैं चले गए। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। बाद में असेंबली ने क्या कहा कि रॉयल फैमिली को बंदी बना लिया जाए। न्यू इलेक्शंस वर हेल्ड। अब वापस क्या है, नए इलेक्शंस हुए। फ्रॉम नाउ ऑन देन ऑल द मैंस ईयर 18 years एंड अबाउट रिस्पेक्टिव ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। पहले 25 years की एज थी, अब क्या है, नया जो उन्होंने क्या किया, चेंजेस किए इलेक्शन सिस्टम में। इलेक्शन सिस्टम में उन्होंने क्या चेंज किया, वापस इलेक्शन करवाए, किंग को जेल में, रॉयल फैमिली को जेल में डालने के बाद, और अब एज क्या रखी है जो वोट की, 21 years। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज रिमेन्ड एज द कन्वेक्शन। द कन्वेक्शन abolished the monarchy and declared the France a republic on 21 September 1792। अब असेंबली में क्या किया, 21 सितंबर 1792 में क्या किया, इन लोगों ने अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर दिया कि फ्रांस में जो है मोनार्की रूल खत्म हो गया है। मोनार्की हैज़ बीन फिनिश्ड इन फ्रांस, नाउ वी आर अ रिपब्लिक। अब हम क्या है, स्वतंत्र है, आज़ाद हैं। एज यू नो, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच हेड ऑफ गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल। रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है बेटा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमने पढ़ा ना। रिपब्लिक में क्या होता है, जो भी लीडर बनता है उसको कौन चूज करता है, कॉमन पर्सन जो है उस लीडर को चूज करते हैं, ठीक है। देयर आर नो हेरिडिटी मोनार्की इन रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या है, कोई तरह की हेरिडिटी नहीं चलती, मतलब वंशानुगत कोई राज नहीं चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं राजा हूँ, कल मेरे बच्चे राजा, उसके बाद उसके बच्चे राजा, उसके बाद उसके बच्चे राजा, ऐसा नहीं। अब क्या है, लोग इलेक्शन दे के चूज करके जो है कि अपना किंग बनाएंगे। The court sentenced Louis XVI to death on the charge of treason and was publicly executed on 21 January 1793। अब कोर्ट ने क्या आदेश दिए कि लुईस 16 को जो है, किसको, लुईस 16
ठीक है। 16 उसको क्या किया जाए, मौत की सजा सुना दी। वो वॉज द किंग, जो क्या किंग थे उनको मौत की सजा सुना दी। एंड वो उनको जो है पब्लिक लोगों के सामने उनको जो है फांसी की सजा दी गई 21 जनवरी 1793 में। एट द प्लेस दी कॉन्डेल हिज क्वीन मारी एंटोनियोटी वॉज ऑल्सो एक्सक्लूडेड शॉर्टली आफ्टर। उसकी औरत को भी, जो उनकी वाइफ भी जो थी मैरी, उनको भी थोड़े टाइम बाद में उनको भी जो है खत्म कर दिया गया था। ओके, मारी कहाँ की थी बेटा, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। ठीक है, नाउ लेट अस रिवाइज। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन फिर भी क्या है, लुई 16 क्या है, सीक्रेटली जो है दूसरे देशों के राजाओं से जो है वो जैसे पर्शिया के राजा से वगैरह बातचीत कर रहे थे। ये सारी चीज़ें देखकर जो है पर्शिया और ऑस्ट्रिया के जो भी लोग इस आसपास की सारी फ्रांस के आसपास की कंट्रीज, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि कल को अगर आज फ्रांस के साथ ऐसा हो रहा है, कल को हमारे साथ भी होगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो फ्रांस के खिलाफ अपनी आर्मी भेजेंगे, फ्रांस के कॉमन लोगों के खिलाफ अपनी आर्मी भेजेंगे। वहाँ पर जो भी रिबेलियन हो रहा है, क्रांति हो रही है, उसे कुचल देंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, फ्रांस की असेंबली ने अपना दिमाग लगाकर जो है क्या कर दिया, उनके खिलाफ जो है ऑर्डर निकाल दिया और वॉर घोषित कर दिया। फिर वहाँ पे क्या है, वो लोग गए, किंग को अरेस्ट किया। लोगों ने क्या किया, वहाँ पे बाहर चले गए, पैलेस के बाहर किंग को अरेस्ट कर दिया, रॉयल फैमिली को, राजा के गार्ड को मार दिया। और फिर बाद में लुई 16 को पकड़ लिया। लुई 16 को बाद में जो है मौत की सज़ा सुना दी। इस तरह से जो है फ्रांस जो है, और उन्होंने अपने आप को ऐसा, वहाँ की जो असेंबली, वहाँ की जो सभा है, पार्लियामेंट है, उन्होंने अपने आप को जो रिपब्लिक घोषित कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। मतलब कि अब कोई राजा वाला रूल नहीं चलेगा, लोग जो है इलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कब जो अपने आप को स्वतंत्र कहा, 21 सितंबर 1792 में जो है फ्रांस जो है आज़ाद हुआ था। फ्रांस एज रिपब्लिक एंड द रेन ऑफ टेरर। फ्रांस रिपब्लिक होने के बाद और वहाँ पर जो टेरर का जो माहौल बना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैक्सिमिलियन लिब्सायर्स वॉज अ लीडर ऑफ जैकॉब क्लब। जैकोबिन क्लब का जो लीडर कौन था, मैक्सिमिलियन। ऑन सितंबर 21 सितंबर 1792 कन्वेक्शन अबॉलिश मोनार्ची एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस एज रिपब्लिक। जो फ्रांस को 21 सितंबर में जो मोनार्की को ख़त्म कर दिया और फ्रांस को रिपब्लिक स्वतंत्र घोषित कर दिया। दिस मैक्सिमिलियन वॉज इलेक्टेड एज द हेड ऑफ रिपब्लिक गवर्नमेंट। अब हेड कौन बन गए वहाँ के, मैक्सिमिलियन बन गया। अब वहाँ पर जो है वो एज अ PM काम कर रहे थे। मैक्सिमिलियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस लॉज इम्पोजिंग द मैक्सिमम सीलिंग ऑन द वेजेस एंड प्राइसेस। वेजेस और प्राइसेस पे जो मैक्सिमम सीलिंग है, उन पर लॉज वगैरह उन्होंने बनाए। राशनिंग ऑफ मीट ब्रेड वॉज डन। मीट और ब्रेड की राशनिंग भी की गई, मतलब राशन की दुकानों में कम पैसों में वो देने लगे। फार्मर वर कंपेल्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोड्यूस टू द सिटीज एंड सेल देयर फिक्स्ड प्राइसेस बाय द गवर्नमेंट। ऑफ फार्मर के अपने सामान जो है सिटीज़ में लेकर आने लग गए अपना सारा, और वहाँ पर वो बेचने लग गए फिक्स प्राइस में। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हीट फ्लोर वॉज बैन। बहुत ज़्यादा व्हीट फ्लोर महंगे जो है, सॉरी, द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज बैन। सफ़ेद जो फ्लोर था, जो आटा था, उसका यूज़ बंद कर दिया गया, महंगा जो था वो। ऑल सिटीजन वर कॉल्ड टू ईट इक्वलिटी ब्रेड। उनको क्या है, सबको एक जैसे खाना खाने का कहा, इक्वलिटी ब्रेड। पिंडी एलाइट अ लोफ मेड ऑफ वोल मीट। एक ऐसा जो ब्रेड, एक जैसी जो रोटी जो किससे बनी हुई है, पूरे व्हीट से बनी हुई हो। इक्वलिटी वॉज ऑल्सो आस्क्ड टू प्रैक्टिस थ्रू द फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। सबको इक्वली जो है स्पीच और लोगों को एड्रेस करने का मौका भी उन्होंने दिया गया। फ्रॉम नाउ ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर CO10 and CO10 citizen instead of traditional मैंसियोर, सर, मैडम एक्सेट्रा। अब क्या है, उन्हें सर मैडम की जगह जो है अब उनको क्या बुलाने लगे, सिटीजन। क्या बुलाने लगे, सिटियोजन। तो सिटियोजन का मतलब क्या है, सिटीजन। इस वर्ड से ये बना हुआ है। पहले सर मैडम बोला, अब सारे सिटीजन हो गए। चर्चेस वर सीज एंड द बिल्डिंग कन्वर्टेड इनटू अ ब्रैक्स ऑफ ऑफिसर्स। चर्चेस को क्या कर दिया, सबको सीज कर दिया, क्योंकि चर्च वाले अपनी मनमर्जी चला लेते थे। तो फ्रांस में भी अच्छे दिन आ गए, तो क्या है, चर्चेस को उन्होंने सीज कर दिया और बिल्डिंग्स को एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ओर बना दिया। मैक्सियंस implement the policy of protesting that even his supporter began to demand some moderation। मैक्सिज्म के खिलाफ भी अब क्या है, मैक्सिमिलियन के खिलाफ भी अब क्या है, लोगों ने क्या किया, अपनी जो चीज़ें जो है मॉडरेशन होने का, और चेंजेस करो, चीज़ों में और बदलाव करो। एट लास्ट ही वॉज डिक्लेयर्ड गिल्टी बाय द कोर्ट ऑन 1794। अब इसने भी क्या, मैक्सिमिलियन ने भी जो है बहुत सारी गलतियाँ की, तो कोर्ट ने उसको भी जो है अरेस्ट करवा दिया और उसको जेल में भेज दिया। The period between 1793 to
1794 इज कॉल्ड द रेन ऑफ टेरर। ये टाइम क्या है, टेरर, आतंक का माहौल, आतंक का शासन यहाँ पर था। कहाँ पर, फ्रांस में। मैक्समिलियन परस्यूड अ पॉलिसी ऑफ रिजिड कंट्रोल एंड पनिशमेंट। उसने क्या किया, मैक्समिलियन ने क्या किया, एक बहुत ही कठोर पॉलिसी बनाई थी कंट्रोल करने के लिए। ऑल द पीपल whom he saw as being enemy of republic, ex-nobles and clergy members of the political party, even the member of his own party who did not support his method were arrested। जो भी इसको सपोर्ट नहीं करता था उसको क्या करते थे, ये अरेस्ट कर लेते। कौन, मैक्सिमिलियन। imprisoned and tied to revolutionary, if the court found them guilty they were guilt जो मतलब उनको क्या, जेल, अगर कोर्ट उनको जो है गिल्टी मान लेता तो उन्हें जेल में भेज दिया जाता था। The guillotine is a machine consisting of 2 poles and a blade with which a person is beheaded। ये गिल्टोइन का मतलब क्या है, जिसमें मैक्समिलियन को भी भेजा, क्या किया, वहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर गला काट दिया जाता, 2 ब्लेड होती है और इसके ऊपर से उसका गला काट दिया जाता किसी भी पर्सन का। इट वॉज नेम आफ्टर इट्स इन्वेंटर डॉक्टर गिलियोटिन। ये अब नाम किससे पड़ा, डॉक्टर गिलियोटिन, जिसने इस मशीन को बनाया, जिससे लोगों का जो भी अगर गिल्टी करता अरेस्ट करके उसका गला काट देते थे। ठीक है, सेम थिंग जो है इसके साथ मैक्सिमिलियन के साथ भी हुआ था। ओके, इसको एक बार पढ़ते हैं। जब फ्रांस आज़ाद हो गया तो वहाँ का